जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम सिखाने जा रहे हैं मेजरमेंट टॉपिक से एरर। एरर और एरर्स, व्हाट इज़ द एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो दैट इज़ यू नो दैट फिजिक्स इज अ साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो हमारा फिजिक्स होता है वो एक साइंस है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को जानने के लिए हमें जो है ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देयर इज अ डिफेक्ट ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। डिफेक्ट किस लिए होते हैं? ड्यू टू एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं, परफेक्ट नहीं होता। यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड फॉल्टी ऑब्जर्वेशन। तो दो रीजन हुआ, एक तो एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरा जो है फॉल्टी ऑब्जर्वेशन से। मतलब ऑब्जर्वेशन आपने गलत किया, ऑब्जर्वेशन आपने फॉल्ट किया, गलत ऑब्जर्वेशन, आपने गलत ढंग से देखा या गलत ढंग से ऑपरेटर्स को सेटअप किया। तो तब क्या होगा, तब जो है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, रिजल्ट में जो है अनसर्टेनिटी आ जाती है या तो एरर आ जाता है। Thus all measured quantities has uncertainties associated with them। मतलब कि हमें जो भी क्वांटिटीज मेजर करना है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहता ही है। देन डिफेक्ट्स इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी लीड टू एरर्स एंड मिस्टेक। मतलब कि जो हम मेजरमेंट करने फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है उसमें डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट की वजह से दो प्रॉब्लम होते हैं, या तो एरर होगा या तो मिस्टेक होगा। तो मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक इज डन बाय द ह्यूमन। मतलब जो एक्सपेरिमेंट करता है वो मिस्टेक करता है। मिस्टेक in the measurement of the physical quantities, mistakes are done by an observer and mistake can be completely removed by taking all precaution। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, अगर वो एक्सपेरिमेंट केयरलेस हो गया, ध्यान नहीं दिया या ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ रीडिंग देख रहा है, अगर देखने में उसको प्रॉब्लम हो गया तो वो मिस्टेक करता है। और मिस्टेक अगर हुआ तो मिस्टेक को प्रिकॉशन लेकर के मिस्टेक को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है एरर। Errors may be due to the faulty equipments, carelessness of the experiment or random causes। मतलब जो एरर होता है, एरर अगर आपका इक्विपमेंट जो है, ऑपरेटर्स अगर फॉल्ट है, रॉन्ग है, गलत है, या उसका सेटअप गलत हुआ, या उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, या आपने एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ सेटअप गलत कर दिया तो एरर आ जाता है। या तो रैंडम कॉजेज़ हैं, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर या वोल्टेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो जो है दैट इज नोन एज रैंडम कॉजेज। रैंडम कॉजेज को हम रैंडम कॉजेज बोलते हैं। अब इसमें it is the numerical difference between the value of quantity, true value, and its value as obtained by the measurement value. This is called static error। मतलब एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने पे जो वैल्यू आता है वो मेजरमेंट वैल्यू है, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, कैलकुलेशन से आता है, वो अपना ट्रू वैल्यू होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, दैट इज नोन एज एरर। नेक्स्ट है पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है, क्या अनिश्चितता क्या हो सकता है। पहला
क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज़, जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको पहले तो एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट उसको नहीं आ रहा है तो उसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। तीसरा है द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो अनसर्टेनिटी हो गई कैलकुलेशन में। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सटर्नल बाहर और इंटरनल अंदर की जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है जैसे अपना टेम्परेचर बढ़ गया या प्रेशर बढ़ गया या वोल्टेज बढ़ गया, करंट की वैल्यू बढ़ गई। इंटरनल फैक्टर क्या होता है कि उस जो एपरेटस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसकी वजह से एरर आ जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर है, फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर होता है इट इज़ ड्यू टू आइडेंटिफाइड कॉजेज़, मतलब कि ये जो है आइडेंटिफाइड कॉजेज़ होते हैं, मतलब उस कारण को, कॉज को जिसके कारण एरर होता है हम उसको मतलब पॉइंट आउट कर सकते, उसको देख सकते इस कारण से जो है हमारा प्रॉब्लम आया है, तो सिस्टमैटिक एरर हो जाता है। मतलब उसको उस कॉज को, उस कारण को आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो कि इस कारण हमारा रिजल्ट सही नहीं आया, तो सिस्टमैटिक एरर आता है। एरर में भी द 4 काइंड्स, सिस्टमैटिक एरर भी 4 काइंड्स का होता है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर और कांस्टेंट एरर। अब ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अगर उसका कंस्ट्रक्शन गलत हो गया है तो वो जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। जैसे पुअरली कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन गलत ढंग से किया गया है तो वो जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर देता है। जैसे एरर कैन बी, इस एरर को कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग द सेम मेजरमेंट विद डिफरेंट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे एपरेटस पे करना पड़ेगा। एग्जांपल है जैसे इफ़ जीरो ऑफ अ थर्मोमीटर इज नॉट ग्रेजुएट एट प्रॉपर प्लेस, जीरो जिसको थर्मोमीटर का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो फिर उसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, रिजल्ट सही नहीं आता, रिजल्ट में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट अपना है एरर है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, एरर ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने ऑपरेटर्स का सेटिंग गलत किया, सेटिंग में मिस्टेक हो गया, सेटिंग आपने गलत तरीके से किया, तो वो जो है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक होता है। फॉर एग्जांपल द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इन अ ग्रेजुएट ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ ट्यूब इज़ नॉट हेल्ड वर्टिकल। अगर कोई ट्यूब है जिसमें मेजर करने के लिए स्केल लगे हों, अगर आपने ट्यूब को वर्टिकली नहीं रखा, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया, तो उसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा, रिजल्ट सही नहीं आता। तो ये एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से। नेक्स्ट है पर्सनल एरर, इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग रेफर्ड एज ह्यूमन एरर। मतलब पर्सनल एरर क्या होता है, जब आप रीडिंग ले रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे, रीडिंग लेने में मिस्टेक कर दिया, तो ये ह्यूमन एरर है। दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होता रहता है। एग्जांपल है एरर मेड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशन वाइल मेजरिंग पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला है तो ऑसिलेशन को काउंट करना रहता है। अब आपको ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम ने 10 किया और आपने काउंट कर लिया 9, या आपने काउंट कर लिया 11, तो काउंटिंग में मिस्टेक हुआ, तो काउंटिंग मिस्टेक हुआ तो रिजल्ट में मिस्टेक हो जाएगा, रिजल्ट में एरर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर में बी अकर ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर लाइक चेंज इन टेम्परेचर,
pressure or fluctuation in voltage while the experiment is being performed। मतलब कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान ही अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है या वोल्टेज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उसमें जो एरर आता है वो जो है रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर इट में बी निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सच एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। मतलब इस एरर टाइप के एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, बट उसको कम कर किया जा सकता है। अब मिनिमाइजेशन ऑफ द एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट है। पहला है टेकिंग अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर। अगर जिसको मेजर करना है उसको लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए। दूसरा टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, ज़्यादा रीडिंग लीजिए एंड कैलकुलेटिंग देयर मीन, उनके मीन निकाल लीजिए। तीसरा है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लिस्ट काउंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेशन कीजिए जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम हो। लिस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट n टाइम्स के n बार हमने किया और रिजल्ट उसका है, पहली बार रिजल्ट x1 आया, दूसरी बार रिजल्ट x2 आया, तीसरी बार रिजल्ट x3 आया और nवें बार रिजल्ट xn आया। तो इसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। x मीन और x बार हो गया इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x बेस n डिवाइड बाई n, मीन निकाल लेंगे। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब कि कुछ हद तक ये सही होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू सही होता है। अब क्या है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फॉर x1 द एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा x डेल x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x मीन माइनस x1। फॉर x2 डेल x2 इक्वल टू मॉड ऑफ x मीन माइनस x2। सो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सबको ऐड करोगे, डेल x मीन इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल xn डिवाइडेड बाई n हो गया। तो इससे हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर इक्वल टू मॉड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। तो रिलेटिव एरर हो गया मॉड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल x मीन डिवाइडेड बाय x बेस m। x बेस m रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन को, तो डिवाइड कर दो रिलेटिव एरर आ जाता है। और परसेंटेज एरर क्या होता है, उसमें 100 का मल्टीपल कर दोगे, मॉड ऑफ डेल x मीन डिवाइडेड बाय x बेस m x मीन इंटू 100%, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन डेल की वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 टू n इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो एक्स आई क्या है, रीडिंग की वैल्यू है x1 x2 x3 और x बार क्या है, उसका मीन है। x बार की वैल्यू क्या होता है, 1/n समेशन i टू n एक्स आई। इसे हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस निकलता है, वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर हो गया तो वेरिएंस निकल जाता है। तो हम इस फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन फॉर एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेट z इक्वल टू एक्स पावर a y पावर b। तो यहाँ हमें एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले टेक लॉगरिथमिक ऑफ बोथ साइड, लॉग ले लेंगे दोनों साइड का। तो ये हुआ लॉग z इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी। तो लॉग ऑफ एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये लॉग ऑफ एक्स पावर ए प्लस लॉग ऑफ वाई पावर बी। तो ये हो गया ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ टेक द डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन ले लेना है। अब डेरिवेशन लोगे तो ये हो गया लॉग जेड का 1/z डी जेड हुआ इंटू ए लॉग एक्स का 1/x डी एक्स प्लस बी डी वाई अपन वाई। अब कीप ऑल नेगेटिव साइंस टू पॉजिटिव। अगर इसमें कोई भी नेगेटिव साइन आया हुआ है तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देना है, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो जितने भी नेगेटिव सबको मैक्सिमम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए, पॉजिटिव सिंबल करिए। तो लेट डी जेड इक्वल टू डेल्टा जेड सपोर्ट करो, डी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, डी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई। तो सो वैल्यू क्या आ गया, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल वाई अपॉन वाई हो गया। तो यहाँ ये अपना एरर हो गया। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, इसमें 100% का मल्टीपल करोगे, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इक्वल टू ए डेल एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल वाई बाई वाई इंटू 100%। ये जो है हमें परसेंटेज एरर निकला। इसी प्रकार अगर हमारा सिमिलरली लेट जेड इक्वल टू एक्स पावर ए डिवाइड पर और वाई पावर बी हो, तो फिर हम लॉग ले लेंगे। पहले लॉग जेड हो गया लॉग ऑफ एक्स पावर ए अपॉन वाई पावर बी। तो यहाँ फार्मूला यूज करोगे लॉग ऑफ ए बाई बी का लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ऑफ एक्स पावर ए माइनस लॉग वाई पावर बी। तो ये हो गया ए लॉग एक्स माइनस बी लॉग वाई। अब क्या करना है, जो निगेटिव साइन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, चेंज निगेटिव साइन इनटू द पॉजिटिव साइन। तो लॉग जेड हो गया ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई। अब हमने लॉग ले लिया। अब क्या करना है, इसके बाद जो है डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ले लोगे, टेकिंग डेरिवेटिव लेना है। तो डी जेड बाई जेड इक्वल टू ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी वाई। सो डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए डेल एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल वाई बाई वाई हुआ। तो परसेंटेज एरर हो गया डेल जेड बाई जेड इंटू 100% इक्वल टू ए डेल एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल वाई बाई डी इंटू 100%। तो इस अगर लेना है तो ऐसे लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद उसका डेरिवेशन ले लो। डेरिवेशन के बाद जितने भी निगेटिव साइन हो सबके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, और वो जो बचा उसमें वो रिजल्ट है उसमें 100% का मल्टीपल कर दो, वो हो जाता है अपना रिजल्ट। नाउ ये चैप्टर मेजरमेंट चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एरर भी हो गया और डायमेंशनल एनालिसिस भी हो गया और डायमेंशन एनालिसिस हो गया, यूनिट्स हो गए। अब इस फर्स्ट चैप्टर के मेजरमेंट से जितने टॉपिक थे सब हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू टू जॉइन अस। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।